ओम रेवा नर्मदे गुरुभ्यो नमः। ओम रेवा नर्मदे गुरुभ्यो नमः। ओम रेवा नर्मदे गुरुभ्यो नमः। मैं माँ नर्मदा जी के चरण कमलों का श्रद्धापूर्वक स्पर्श करके एवं मन के सारे विकारों को दूर करके मैं श्री हनुमान जी के यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फलों को देने वाले हैं। ये 4 प्रकार के फल कौन से हैं? ये 4 प्रकार के फल हैं धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। हे पवन सुत हनुमान, मैं बुद्धिहीन हूँ, इसलिए हे पवन कुमार मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। मैं बुद्धिहीन हूँ, इसलिए इस बात का ज्ञान नहीं है कि आप मुझे शक्ति एवं विद्या दें, जिससे मैं आपकी आराधना कर सकूं। आप मेरे मन का दुख एवं विकार दूर करें, मन को स्थिरता प्रदान करें, जिससे आपकी आराधना में मैं भली भांति कर सकूं। हे भगवान जी, हे श्री हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। हे वानरों के राजा, आपके प्रताप से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं। आप श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर रावण के पास गए थे। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आप अंजनी पुत्र हैं और आपका नाम पवनसुत है। आप महाशक्तिशाली हैं, इसलिए आपका नाम महावीर एवं बजरंग भी है। आपकी दया दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है, उसके मन की सारी दुष्ट भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसके हृदय में पवित्र प्रकाश भर जाता है। हे अंजनी नंदन, हे पवन सुत, आपके कंचन वर्ण पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, कानों में कुंडल है और घुंघराले बाल अपूर्व शोभायमान हैं। आपके हाथ में वज्र समान गदा है, जिसमें ध्वजा फहर रही है। कंधे में शुद्ध मूंज का जनेऊ पड़ा है, जो आपकी वीरता का प्रतीक है। हे हनुमान जी, आप स्वयं शंकर जी के अवतार केसरी नंदन श्री हनुमान जी का प्रताप आपका प्रबल है। उसके अतुलनीय प्रताप की वंदना पूरा त्रिलोक्य करता है। सभी विद्याओं से विभूषित और बहुत चतुर दूरदर्शी हैं तथा श्री राम जी की सेवा करने में आप सदैव तत्पर रहते हैं। हे हनुमान जी, आप भगवान श्री राम का नाम एवं उनकी कथा सुनने एवं सुनाने को सदैव उत्सुक रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रामचरितमानस में वर्णित है। जिस समय भगवान श्री राम के दूत बनकर श्री हनुमान जी आप लंकापुरी रावण के पास गए थे, तो वहाँ घूमते घूमते अचानक आपको श्री राम नाम की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी थी, जो विभीषण के गृह से आ रही थी। उस ध्वनि के सुनते ही आप ठहरकर विभीषण से मिले एवं माता सीता के बारे में विभीषण से पता किए। हे हनुमान जी,
आपके अतुलित महिमा का वर्णन करते हुए जिस समय भगवान श्री राम का संदेश लेकर एवं उनकी दी हुई मुद्रिका लेकर श्री हनुमान जी आप लंकापुरी में अशोक वाटिका में पहुँचे, तो वहाँ राक्षस एवं राक्षसनियाँ ने अशोक वाटिका को घेर रखा था। उस समय श्री हनुमान जी आपने एक छोटे से बंदर का रूप धारण किया और उसी रूप में माता सीता के सामने उपस्थित हुए और श्री राम के सेवक के रूप में अपना परिचय दिया। जब माता सीता ने शंका प्रकट की छोटे वानर के रूप में वे राक्षसों का सामना किस प्रकार कर सकते हैं, तब श्री हनुमान जी आप अपना वास्तविक विकट रूप प्रकट किया और माता सीता से आशीर्वाद लेकर अपने विकट रूप में रावण के दरबार में उपस्थित हुए। उस समय जब आपकी पूंछ में आग लगा दी गई तो श्री हनुमान जी आपने अधिक विकराल रूप धारण करके पूरी लंकापुरी में आग लगा दी। हे हनुमान जी, मैं अपने समस्त इंद्रियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए ये ध्यान कर रहा हूँ, यदि मेरे से किसी प्रकार के त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है तो क्षमा करना एवं मेरे आवाज़ को सुनकर आपके कोई भी भक्त ऐसा ध्यान करते हैं और यदि उनसे किसी प्रकार की गलती होती है तो उसको क्षमा करते हुए उनकी रक्षा करना। जिस तरह से हे हनुमान जी आप भयानक रूप धारण करके राक्षसों का वध किया, इस तरह हमारे सारे कष्टों को आप समाप्त करना। हे हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं प्रत्येक हनुमान जी के भक्तों से निवेदन करता हूँ कि वो ध्यान योग में आकर इस तरह से हनुमान जी का ध्यान करें। ध्यान करते वक्त समस्त इंद्रियों को एकत्र करते हुए अपने समस्त इंद्रियों सहित अपने अंतर मन को प्रभु हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर इस तरह से ध्यान करें। जब मेघनाद ने युद्ध करते समय श्री लक्ष्मण जी की घायल कर दिए थे, उस युद्ध में श्री लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। उस समय एकमात्र यही उपाय था कि संजीवनी बूटी लाई जाए। वह बूटी सिमरू पर्वत पर थी। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए गए और संजीवनी बूटी लाने की अपना अपेक्षा पूरा सिमरू पर्वत ही उठा लाए। इस तरह श्री लक्ष्मण के प्राण बचे। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। हे हनुमान जी, इसलिए मैं भी आपके चरणों में अपने समस्त इंद्रियों सहित अपने अंतर मन को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आपके चरणों में आते ही, आपके आशीर्वाद मिलते ही मेरे समस्त कष्ट भी आप उसी तरह दूर करेंगे जिस तरह भैया लक्ष्मण के किए थे। हे हनुमान, आप मुझे अपने प्राणों से भी प्यारे हो, इसलिए अपने चरण कमलों में अपना आशीर्वाद स्वरूप मुझे स्थान देंगे। हे अंजनी नंदन, सनक आदि ऋषियों और सृष्टि के निर्माणकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी एवं देवर्षि नारद एवं सभी ऋषि मुनिगण भी आपकी अपार महिमा का गुणगान करते हैं। यमराज
कुबेर तथा अन्य सभी देवता जो सृष्टि का संचालन एवं कार्य कर रहे हैं तथा त्रिलोक के सभी कवि एवं विद्वान भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, तब भी उनकी गुणगान से या वे आपके अपरंपार महिमा का गुणगान पूरा नहीं हो सकता। हे हनुमान जी, आपकी महिमा का गुणगान करते हुए आपके ही सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाया। आपकी ही कृपा से सुग्रीव को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हुई और आनंद कंद श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को पुनः उसका राज वापस मिला। हे हनुमान जी, जब आप छोटे से बालक थे, माता अंजनी आपको खेलता छोड़कर कहीं कार्यवश चली गई थी। लाखों मील दूर स्थित सूर्य को देखकर आपने सोचा शायद वह कोई मधुर फल है। बस आपने छलांग लगाई और उड़ते हुए सूर्य के पास पहुंचकर उसे मुख में रख लिया। लाखों मील दूर स्थित सूर्य के पास भी कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह तो अग्निपुंज है। उसे भी आपने बचपन में मधुर फल जानकर खा लिया। इसी से आपकी सूरवीरता का संकेत मिलता है। इसलिए हे हनुमान जी, मैं अंतर मन से आपका ऐसा ध्यान कर रहा हूं जिससे मेरी भी समस्त कष्ट आपके शक्ति से समाप्त हो जाएं। हे हनुमान, आपने राम के दूत बनकर जब श्री हनुमान जी स्वरूप में लंकापुरी गए तो बीच में समुद्र पड़ा। आप श्री राम की अंगूठी अपने पास रखे हुए थे, जिससे माता सीता आपको भगवान श्री राम का दूत समझ सकें। समुद्र लांघने से पहले आपने वह अंगूठी मुंह में रख ली थी और अपने आराध्य देव भगवान श्री राम की कृपा से वह निकट समुद्र एक ही छलांग में आपने पार कर लिए, लांघ गए। हे हनुमान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए वह तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। आप तो स्वयं महाबली हैं और भगवान श्री राम के सर्वाधिक प्रिय हैं, जिससे आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है। उसके लिए संसार का कठिन से कठिन कार्य कोई मुश्किल नहीं रहता। इसलिए हे हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरे भी सारे कार्य सफल हो जाएं, मैं इसी उद्देश्य से आपका ध्यान कर रहा हूं। जिस समय वनवास से लौटने पर भगवान श्री राम कौशलाधिपति बने, तो भगवान श्री राम एवं माता सीता जिस कक्ष में शयन करते थे उसके बाहर श्री हनुमान जी आप पहरा देते थे। उसी का संकेत करते हुए, उसी को ध्यान करते हुए मैं भी आपको भगवान श्री राम के द्वार पर जिस प्रकार से आप रक्षक के रूप में उपस्थित रहते थे, उसी तरह से मैं अपने आत्मरक्षा के लिए आपका ध्यान कर रहा हूं, आपका पूजा कर रहा हूं। आपके आज्ञा के बिना कोई दुष्ट प्रवृत्ति मेरे अंतः हृदय में ना आ पाए। जय श्री राम। हे हनुमान जी, मैं भली भांति जानता हूं कि जो भी आपके शरण में
चला जाता है उसे सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं, जिसकी रक्षा श्री हनुमान जी बजरंग के रूप में आप स्वयं कर सकते हैं और स्वयं करते हैं। उसे संसार का दुख भय कैसे सता सकता है? आप स्वयं अपने तेज अर्थात क्रोध संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके एक हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। जो मनुष्य आपके नाम का जाप करता है उसके पास भूत पिशाच कभी नहीं आ सकते, उससे किसी तरह की दुख बाधा नहीं आ सकती, न ही किसी दुख से वो पीड़ित हो सकता है, किसी प्रकार के बाधा सता नहीं सकते। इसलिए मैं निरंतर आपकी नाम लेता हूं, उसके एवं मेरे सारे कष्ट एवं पीड़ा भी आपकी कृपा से समाप्त हो जाते हैं। मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपका आराधना करता हूं एवं मेरे सारे संकट आप समाप्त कर देते हैं। हे हनुमान जी, मैं ये भली भांति जानता हूं कि जो भी मनुष्य आपकी पूजा आराधना करता है, वह जो भी इच्छा करता है उसकी हर इच्छा की पूर्ति आप करते हैं। आपके शरण में चला जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। आप परम प्रतापी चारों युगों अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में आपका प्रताप, आपका शक्ति फैली हुई है। आपके प्रकाश से पूरा जग अलौकिक है। साधु संतों एवं धर्मात्मा लोगों की रक्षा आप स्वयं करते हैं। वे राक्षसों अर्थात दुष्टों का विनाश करने वाले आप ही हैं और आप भगवान श्री राम के परम प्रिय भी हैं। माता जानकी ने आपको आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जो आपके सच्चे हृदय से पूजा आराधना करेगा उसे 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होंगी। अर्थात इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को जाएगा। इसीलिए हे हनुमान जी, मैं भी आपका ध्यान अंतर्मन से कर रहा हूं। जय श्री राम। हे हनुमान जी, आप भगवान श्री राम की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। उनसे बढ़कर स्वामी का सेवा करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं हुआ। आपके पास नाम रूपी ऐसा रसायन है जिसके स्मरण से हर प्रकार के कष्ट एवं विपत्ति दूर हो जाते हैं। हनुमान जी, जो भी आपका पूजा आराधना करता है, आपका नियम पूर्वक नाम स्मरण करता है, उसे भगवान श्री राम की भी प्राप्ति होती है और उसके जन्मों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। हे हनुमान जी, मैं भी एक तुच्छ बुद्धिहीन आपका स्मरण कर रहा हूं। मुझ पर कृपा करें, कृपा करें। हे हनुमान जी, मैं यह भी भली भांति जानता हूं कि जो भी आपका उपासना नियम पूर्वक करता है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करता है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक जाता है और वहां भगवान के रूप में आदर पाता है। इस कलयुग में अन्य देवता की उपासना करके जल्दी से कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता, किंतु आपकी विधि पूर्वक उपासना करने से हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं।
हे हनुमान जी, जो भी मनुष्य आपकी आराधना करता है और आपके नाम का जप करता है, उसका सारा संकट कट जाता है और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हे हनुमान जी, मैं अंतर मन से आपका बारंबार जय जयकार करता हूँ। आप मेरे ऊपर उसी प्रकार से कृपा कीजिए जैसे कोई गुरु आदि प्रिय शिष्य पर करता है। हनुमान जी, आपके गुणगान से मुझे विश्वास है कि मेरे सब दुखों से छुटकारा आप सभी दुखों से मुझे मुक्त कर आप अपने कृपा से मुझे परम धाम को प्राप्त कराएंगे, अर्थात मेरा मोक्ष प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण इंद्रियों को वश में करते हुए हर प्रकार की आपका आराधना कर रहा हूं। उसी श्रेणी साधु संतों की श्रेणी में रहते हुए मैं आपका एवं भगवान राम का सदैव सेवक हूं। मेरे हृदय में आप सदा विराजिए एवं अपनी कृपा दृष्टि मुझे सदैव दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक छोटा सा अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। इसलिए हे भक्तों, जो भी हनुमान जी एवं श्री राम जी से प्रेम करने वाले हैं, जो भी श्री राम जी से आप प्रेम करते हैं, जो भी हनुमान जी का पूजा करते हैं, वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने सातों इंद्रियों को वश में करते हुए ऐसा ध्यान करें। इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम से आपके लिए, आप लोगों के लिए हनुमान जी का निवेदन कैसे करना है, हनुमान जी का ध्यान कैसे करना है, अपने ध्यान में इस निवेदन को लाइए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। मैं ही इसी उद्देश्य से YouTube में ध्यान, अंतर मन का ध्यान को अपने आवाज में व्यक्त किया हूँ। मुझे आशा है कि प्रत्येक भक्त ऐसा ही अंतर मन में हनुमान जी की कीर्ति एवं उनके प्रताप का गुणगान करते हुए ध्यान करें। इसी आशा के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।